Hello students. So as we were continuing with our history chapter number 1 heritage of India. So लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ट्राइब्स के बारे में, ट्राइब्स कैसे आए, कहाँ से आए, इंडिया में कैसे सेटल हुए, आर्यंस के बारे में पढ़ा हमने, द्रविडियंस के बारे में पढ़ा और काफ़ी सारी छोटी ट्राइब्सों के बारे में भी हमने पढ़ा था कहाँ इंडिया में सेटल हुए। अब हम देखेंगे कि प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, हमको हमारा हेरिटेज कैसे प्रिजर्व करके रखना है और कैसे कंजर्व करके रखना है, कैसे उसको बचाना है, संभालना है। फर्स्ट पॉइंट, ईच एक्सपेक्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज मेड इंडिया आई कैचिंग, पिक्चराइज एंड अट्रैक्टिव। इंडिया के जितने भी हेरिटेज के जितने भी पहलू है, जितने भी, वो बहुत ही आई कैचिंग है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही आकर्षक है। हमारा जो हेरिटेज है वो बहुत ही आकर्षक है। हेरिटेज ब्रॉड ग्लोरी टू द नेशन, और ये जो हेरिटेज है हमारा उसने हमको ग्लोरी दी, हमको प्राउड फील कराया है। इंडिया अटेंडेड अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड बाय कीपिंग इट्स रिच हेरिटेज प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व, और इंडिया ने अपनी पोजीशन वर्ल्ड में टॉप पे रख के रखी है हेरिटेज के मामले में, क्योंकि हमने उसको बहुत ही प्रोटेक्टेड रखा है, बहुत ही प्रिजर्व करके रखा है, बहुत ही संभाल के रखा है। Thus, it is primary and pure duty of every citizen of India to see that nobody harms the ancient memory and also places having historical importance and value. तो ये हमारी सबसे प्राइम ड्यूटी, सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है इंडियंस की हमारी, कि हम हमारा जो हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, जो हमारा हेरिटेज है, उसको हम संभाल के रखें, उसको प्रोटेक्ट करें, उसको ख़राब ना करें, और जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है उधर भी उनको प्रोटेक्ट करके रखें, उनको संभाल के रखें, खराब ना करें। सो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर मेंशन इन आर्टिकल 51A। हमारा जो संविधान है उसमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, हमारे जो फ़र्ज़ में आता है वो ड्यूटीज़ है हमारे, वो आर्टिकल 51A में दी गई है। हम पॉइंट वाइज पढ़ने वाले सारे पॉइंट्स। इन दैट 6, 7 एंड 9, 6, 7 और 9 नंबर के पॉइंट्स क्या कहते हैं, हमारे क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो यहाँ बताई गई है। सो हम डिस्कस करते हैं। इन दैट 6, 7 एंड 9 डिस्क्राइब द फॉलोइंग ड्यूटीज़ फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ अवर कल्चरल हेरिटेज। हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है उसको कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे बचा के रखना है, उसके बारे में दिए गए 6, 7 एंड 9 पॉइंट्स। सो फर्स्ट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अवर हारमोनियस कल्चर प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट। पहले हमको हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हेरिटेज है, उसकी इम्पोर्टेंस समझनी है और उसको प्रिजर्व करके बचा के रखना है। 7 नंबर पॉइंट है मेंटेन द फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर, पॉन्ड्स एंड द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स along with maintaining the natural environment and to show compassion for all the living creatures। अब जो हमारा आर्टिकल 51A में जो 7 नंबर का पॉइंट है वो हमको हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्ट करने के बारे में बताते हैं, जैसे हमारे रिवर से, माउंटेन से, पॉन्ड से, लेक से, एनिमल से, बर्ड से, उन सबको हमको प्रोटेक्ट करना है। हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो हमको प्रोटेक्ट करना है। ओके, अब आर्टिकल 51A में जो 9 नंबर का पॉइंट है वो है द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप वायलेंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड। हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टेशन हो गया, कोई भी हो गया, उसको हमको प्रोटेक्ट करना है, उसको गंदा नहीं करना है। ज़्यादातर हम करते हैं, वो चीज़ हमको नहीं करनी है। जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ है, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है, उनको हमको संभाल के रखना है और वायलेंस बिल्कुल भी करना नहीं है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं, जब भी वायलेंस होता है तो पब्लिक प्रॉपर्टी ही सबसे पहले डैमेज की जाती है। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, ना वायलेंस करना है, ना पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करनी है। सो स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर के कंक्लूजन में आते हैं। थर्स द नेचर हैज़ क्रिएटेड ब्यूटीफुल लैंडस्केप। अब हमारे नेचर, हमारे जो एनवायरनमेंट में बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखे जाते हैं, जैसे माउंटेन से, लेक से, ग्रास लैंड से, वो इंडिया में बहुत ही सुंदर है। सेकेंड पॉइंट, वी शुड मेंटेन द प्योरिटी एंड द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेसेस कंसिडरिंग इट टू बी अवर मोरल ड्यूटी। हमारी ये मोरल ड्यूटी, हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, इनको प्रोटेक्ट करना है, हमारे फ़र्ज़ में आता है। हमको उसकी ब्यूटी, उसकी सुंदरता को, उसका जो अट्रैक्टिवनेस है उसको प्रोटेक्ट करना है।
द इंडियन हेरिटेज इज़ एन आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमारा जो हेरिटेज है वो किसका आउटकम है? हमारा जो डेवलपमेंट हुआ, हमारा जो कल्चर डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी जो फॉरेन ट्राइब्स है वो इंडिया में आए, हमारे साथ मिंगल हुए। हमारी जो ट्राइब्स थे, आर्यंस, द्रविडियंस के बारे में पढ़ा हमने, वो इधर आए, हमारे साथ मिंगल हुआ, हमारा कल्चर और रिच होते गया और प्रॉस्परस होते गया। Nature has generously donated a abundant prosperity to India. India achieved invaluable opportunities to India. अब हमारा जो नेचर है उसने हमको काफ़ी सारा अबेंडेंट प्रॉस्पेरिटी टू इंडिया, हमको हमारे नेचर ने माउंटेन्स दिए हैं, लेक्स दिए हैं, ग्रासलैंड्स दिए हैं, जिससे हमारा जो कल्चर है वो बहुत ही ग्रो हुआ है, बहुत ही प्रॉस्पर हुआ है। हमारे यहाँ तरह तरह के मिनरल्स मिलते हैं, नेचुरली काफ़ी मिनरल्स है, हर चीज़ का काफ़ी मिलता है। इंडिया अचीव्ड इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल द फील्ड फॉर ग्रेजुअल डेवलपमेंट ड्यू टू इंडिया स्पेक्युलर नेचर स्ट्रक्चर। हमारा जो नेचुरली हमको सारे मिनरल्स है, सब कुछ मिला हुआ है, तो हमारे जो फैक्ट्रीज है जो चलते हैं, वो जिससे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, वो हमको डेवलपमेंट की तरफ ले गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर मिनरल्स इंडिया में मिल जाते हैं। In this way, the Indian heritage is a result of the development of people of India in social economical field over centuries। और इसी तरह से इंडिया का जो हेरिटेज है उसका डेवलपमेंट हुआ सोशल फील्ड में, सामाजिक तौर पे हुआ, इकोनॉमिक की दृष्टि से भी इंडिया का बहुत प्रोग्रेस हुआ है, पॉलिटिकली भी इंडिया का बहुत प्रोग्रेस हुआ है। ओके, थैंक यू।